खाला अपने पूरे जोश में आ चुकी थीं। खाला को अब कोई शर्म थी, न रिश्ते का लिहाज और ना ही मुझे कोई ऐसी सोच थी। हम दोनों ही मगन थे कि हमारे होश बाहर दरवाजे की दस्तक ने उड़ा दिए। हम दोनों बिजली की तेजी से एक दूसरे से अलग हुए और हमारे रंग उड़ चुके थे। जैसे ही हम अलग हुए, मेरी नीचे पाँव में गिरी हुई थी और अलग होने से शर्ट मैंने ऊपर की हुई थी नीचे आ गई। खाला की तरफ हालात कुछ अलग थे। खाला मुझसे अलग होकर पीछे हटी तो मेरी नजर उन पर पड़ी जो पास ही खड़ी खौफजदा हो रही थीं। उनको कुछ होश ही नहीं था कि वो मेरे सामने पूरी बेलबास खड़ी हैं। खाला की शर्ट चूंकि आगे पीछे से ऊपर थी और नीचे गिरी हुई थी, और नारियल जिनको मैंने आजाद बाहर निकाला हुआ था मेरे सामने थे, और नीचे वाला हिस्सा भी मेरे सामने था। वो अचानक सख्ते से बाहर आई और अपने ऊपर करने लगी और जरा सख्ती से बोली, अब बाहर जाओ भी और देखो कौन है। मैं भी ख्यालों से वापस आया और अपनी ऊपर की। अब हम एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। मैं कांपती टांगों के साथ बाहर जाने लगा तो खाला ने पीछे से मुझे आहिस्ता से आवाज दी कि हौसले से जाओ, ऐसे शक पड़ सकता है। मैं खाला की बात सुनकर बाहर की तरफ चल पड़ा और अपने आप पर कंट्रोल करते हुए, अपने आसान बहाल करते हुए दरवाजा खोल दिया। बाहर अम्मी खड़ी थी और साथ मोहल्ले की दो औरतें भी थीं जो अम्मी के साथ जाती थीं। अगर किसी के घर जाना होता था वो सब अंदर आ गई और अम्मी ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा, मैं छत पर था इसलिए देर हो गई। अम्मी ने खाला का पूछा, नरगिस कहाँ है और अम्मी जी को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? तो मैंने कहा, खाला रूम में होंगी और अम्मा जी को मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ। फिर अम्मी ने कहा, ऐसा करो, नरगिस को बोलो कि चाय बना ले, और वो खुद सेहन में बैठ गई। मैं अब बरामदे में आ गया था, लेकिन खाला के पास जाने में मुझे शर्म आ रही थी। खैर उनके कमरे में मुझे जाना ही था। मैं उनके कमरे में गया तो वो चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं दूसरी तरफ था। मैंने आहिस्ता से कहा, खाला अम्मी कह रही हैं चाय बना लो, उनके साथ और दो औरतें हैं। खाला ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा बनाती हूँ। और जैसे ही मैं वापस आने के लिए दरवाजे तक पहुंचा, खाला ने कहा, नदीम सब ठीक है ना? मैं पीछे मुड़ा और खाला को देखा। वो अब चारपाई पर बैठ चुकी थी और उनका सर नीचे की तरफ था। मैंने कहा, जी खाला सब ठीक है। उसके बाद खाला बाहर आई चाय बनाने, और मुझे अब खाला का सामना करने में बड़ी झिझक हो रही थी, इसलिए मैं बाहर चला गया। मैं बाहर खेतों में आ गया और वक्त जाया करता रहा, क्योंकि घर में खाला और अम्मी के अलावा कोई नहीं था और मैं खाला का सामना नहीं कर पा रहा था। मैं चाह रहा था सब स्कूल से वापस आ जाए तब घर जाऊं। जैसे ही मैंने स्कूल के बच्चे हमारे खेतों वाली सड़क पर जाते देखे, मैं भी वहां से उठा और घर की तरफ चल पड़ा। घर आके देखा कि सब घर में आ चुके हैं और सब गप्पों में मसरूफ हैं। खाला भी सहन में थी। वो भी अब पहले की तरह मुझे नहीं लग रही थी। वो भी अब संभल चुकी थी। मैं भी वहीं आके बैठ गया और उनकी बातों में हिस्सा लेने लगा। अब मेरी भी शर्म पहले की निस्बत बहुत हद तक कम हो चुकी थी। तब अम्मी जी ने कहा, अब बैठे बैठे बातें न करो, उठो और रात के खाने की तैयारी करो। तब उस्मा बोली, खाला आप करो, मैं नहा लूं, बाद में आपके साथ मिलकर कर लेंगे। खाला ने कहा, ठीक है। तब खाला वहां से उठी और किचन में चली गई और उस्मा कमरे में चली गई, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। अभी थोड़ी देर नहीं हुई थी इन सबको वहां से गए हुए कि उस्मा कमरे से निकली। उसके हाथ में टावल और उसके कपड़े थे और वो बाथरूम में चली गई। मेरे अंदर फिर ख्वाहिश हुई कि मैं उस्मा को फिर देखूं। सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं और मैं उस्मा को देखता हूँ। मैं थोड़ी देर बैठा सोचता रहा कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन जब शैतान किसी काम को करने के लिए उकसाता है तो वो इंसान की समझबूझ खत्म कर देता है। मैं वहां से उठा और इधर उधर देखकर चुपके से स्टोर रूम में चला गया और जल्दी से अलमारी के पीछे पहुंच गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने सुराग से देखना शुरू किया, अंदर उस्मा साइड पोज में बैठी
अपने ऊपर पानी डाल रही थी। मैं फिर से तैयार होने लगा। मैं अपने हाथ नीचे ले गया, फिर वो साबुन लगाने लगी और घूम गई। आज वो ज्यादा ही करीब बैठी थी। मेरे सामने उसका खजाना था जिस पर हल्की हल्की घास थी। मैंने अपनी नजर ऊपर की तो मुझे टेनिस बॉल नजर आए। मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। उसकी नजर नीचे थी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची और मैं वहां से बिजली की तरह उठने लगा तो मेरी कमर पीछे अलमारी से टकरा गई। मुझे उस टाइम अलमारी से टकराने से कमर दर्द का एहसास तो ना हुआ, लेकिन मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी नजर खाला पर पड़ी जो मेरे करीब ही खड़ी थी और बड़े तजस्सुस से मुझे ही देख रही थी। खाला की आंखों में हैरानी थी। उनकी आंखों में मुझे बेगानापन नजर आया और खाला ने मुझे बाजू से पकड़ते हुए साइड पर किया और नीचे बैठ के जैसे ही खाला की नजर सुराग पर पड़ी, खाला ने फिर मेरी तरफ देखा और अपनी आंख उस पर लगाकर देखने लगी। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में देखती रही। वो कुछ बोली ना, लेकिन उनकी आंखों से मुझे वहशत हो रही थी। मुझे लग रहा था कि खाला की आंखों से शोले निकल रहे हैं। वो बहुत ही सीरियस लग रही थी, लेकिन बोली कुछ ना। कुछ देर तक वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती रही। फिर उन्होंने अपनी आंखें सुराग पर लगा ली और अपने सर को अच्छी तरह आगे करके देखती रही। कोई 2 या 3 मिनट देखने के बाद वहां से उठी और मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बाहर चली गई। लेकिन उन्होंने मुझे अपने मुंह से कुछ न कहा। मुझे अंदाजा हो गया कि खाला को बहुत गुस्सा आ गया है। मैं भी थोड़ी देर वहीं रुका और सोचने लगा, क्या ये क्या हो गया? काश मैं आज स्टोर रूम में ना आया होता। काश मैंने अपनी बहन को इस हालत में ना देखा होता। ये सब सोचते हुए मैं बोझल कदमों से आहिस्ता से बाहर निकला और सहन में आ गया। सामने ही खाला थी। अब मैं उनसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ जाती, वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रही होती। मेरा रंग उड़ा हुआ था और मेरा रंग लाल से पीला हो चुका था। मुझे अपने ही घर में कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां मैं बैठ सकूं। बिला आखिर मैंने देखा मेरी दादी अम्मा एक साइड पर चारपाई पर बैठी हुई हैं। मैं उनकी तरफ बढ़ा और जाकर उनके पास बैठ गया। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें सर पर टॉवल लपेटे बाहर सहन में आ गई और अपने धुले हुए कपड़े तार पर फैलाने लगी। मैं चोर नजरों से उसको और खाला को देख रहा था। खाला कभी मुझे देखती, कभी उसको। मेरे अंदर बहुत हलचल हो रही थी। दादी अम्मा भी मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या बातें कर रही थी और मैंने उनको क्या जवाब दिया। इसी वक्त खाला ने उज़्मा को आवाज दी, जो उस वक्त सर को आगे की तरफ झुकाए टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी। मैंने खाला की आवाज सुनकर चौंक कर खाला को देखा। खाला ने उज़्मा से कहा, मेरी बात सुनो। वो खाला की तरफ जाने लगी तो मैं भी नजरें बचाकर खाला को देखने लगा। खाला मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मुझे डर लग रहा था, अब पता नहीं खाला उज़्मा को क्या कहें। और इस बार खाला ने मेरी तरफ देखते हुए अपनी आंखों और सर से मुझे भी इशारा किया, कि जिससे मुझे लगा कि अब खाला उज़्मा को बता देगी। मोहतरम नाजरीन और सामईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।